अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। अभी मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। इस्लामाबाद के हमारे जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर साहब, उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है और बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ना सिर्फ नूर मुकद्दम का केस बल्कि उस्मान मिर्ज़ा का जो केस था उसमें भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उस हवाले से जितनी भी खबर आती है वो सबसे पहले उनके पास आती है। और उनकी अच्छी बात यह है कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते और वही ख़बर आप तक पहुँचा रहे हैं जो पहुँचाना ज़रूरी है। तो साकिब बशीर साहब से मैंने कुछ सवालात किए हैं, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ क्योंकि हमने किसी का ये नहीं बताने कि कत्ल कैसे हुआ। हालांकि इस केस की तस्वीर भी आ चुकी हैं, जो पुलिस ने मौके से तस्वीर ली हैं। और मेरे कलीग हैं फ़याज़ महमूद, वो भी इस्लामाबाद के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो पिक्चर्स देखी हैं और लाइक ही इज़ क्वाइट अपसेट। उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकता, इतनी वो खौफनाक हैं तस्वीर के कोई इंसान कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकता है, और फिर औरत के साथ जिसको हम सिनफ़े नाजुक कहते हैं उसके साथ इतनी दरिंदगी, इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है। खैर इस बारे में तो आपको सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सारी न्यूज़ दे रहे हैं, मेरे साथी वगैरह। अच्छी बात है, आप लोग सुने, अच्छी बात है कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने साकिब बशीर साहब से ये सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि अभी तक जो पेरेंट्स को लाया जाता है ज़ाहिर जाफ़र के, और इवन ज़ाहिर जाफ़र को भी लाया गया तो बड़ा जेल शेल उसने बालों में लगाई हुई थी, इतने लंबे बाल हैं। सबसे पहले तो अभी तक तो बाल ही काट देने चाहिए थे उसके, लेकिन वो नहीं काटे गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ख़ास प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, वो क्या फ़ील करें। नॉर्मली क्या ऐसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, सर मैडम इसी तरह से पुलिस वाले आगे पीछे फिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन हाँ इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है कि सर मैडम उनको कहा जा रहा है और उनसे हर तरह का कॉपरेट भी किया जा रहा है। और जो असमत एडम जी हैं उन्होंने नंबर भी लिया है, कोई नंबर भी उनको मिला है, किसी फ़ोन पे बात भी कराई गई है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, वो एक ख़ास उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है जो कि एक आम इंसान के साथ ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर मैंने उन्हें कहा कि क्या ये फैमिली अपनी नेक नामी या इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, अब चूँकि उन्होंने अखबार में भी कंडोलेंसेस के एड्स दे रहे हैं कि हम नूर मुकद्दम की फ़ैमिली के साथ हैं, एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगे से महंगा वकील ये अपने लिए और अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो हर तरह की कोशिश करेंगे क्योंकि असमत एडम जी जो हैं वो उस दिन जब कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए आई थी उस वक्त भी वो मुसलसल ये कह रही थी कि ये सब मीडिया कर रहा है और मीडिया का ब्लैकआउट होना बड़ा ज़रूरी है। तो शायद इनकी फ़ैमिली की जानिब से अब मीडिया ब्लैकआउट की कोशिश की जाएगी और जो ख़जाने हैं उनके मुंह खोले जाएंगे और पैसा लगाया जाएगा। खैर ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी फ्यूचर में इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कुछ ये जो एलीट क्लास है हमारी, इसके कुछ यही तरीके होते हैं और इस केस में भी वो सारे हरबे जो हैं वो आजमाए जाएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके अलावा फिर मैंने उनसे पूछा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, बहुत सारे पुलिस एहलकार होते हैं आसपास, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है ज़ाहिर जाफ़र को कि उसके आगे पुलिस एहलकार, पीछे पुलिस एहलकार के, उसको कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, कोई किसी ने बुरी नज़र से तो क्या देखना है। तो उन्होंने कहा कि ये शायद इसलिए उसको ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है कि ये इस तरह का वाक़या कभी हुआ नहीं है, इस तरह का दरिंदगी का वाक़या हुआ नहीं है। तो केस के जो असल हक़ाइक़ हैं उस तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए उसको सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने साकिब बशीर साहब से, आप उनका भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने उनसे ये सवाल किया कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस का आप रिज़ॉल्व कैसा देख रहे हैं इस केस में, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस्लामाबाद पुलिस के पास एक के बाद एक जो है ये हाई प्रोफाइल केसेस आ रहे हैं और इन टैकल करना एक चैलेंज है इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का रिज़ॉल्व वो बहुत अच्छा देख रहे हैं और बड़ी टीम पूरी कमिटेड है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, जो सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस्लामाबाद पुलिस इसको सीरियसली ले रही है और इसको हर तरह से देखा जा रहा है इस केस को, और पैसे ना इस्तेमाल हो जाएं, ये केस किसी तरह से मुतासिर ना हो जाए, ये इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है, हर इंसान का सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि नूर को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिर मैंने उनसे कहा, साकिब बशीर साहब से मैंने ये सवाल पूछा कि एक फ़ंड बना दिया गया है, क्या वाकई नूर मुकद्दम जो हैं उनके वालिद साहब को पैसों की ज़रूरत है, फ़ंड्स की ज़रूरत है ताकि वो अच्छा वकील कर सकें, क्योंकि वो ख़ुद भी मतलब हम कह सकते हैं कि उनका ताल्लुक़ एक अच्छे घराने से है और
क्या अफोर्डेबिलिटी का कोई मसला आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि वाकई एक फ़ंड बना दिया गया है जिसमें आई थिंक $1 लाख जो हैं इतनी अमाउंट उस फ़ंड में आ भी चुकी है, और इसको नूर की फ़ैमिली के कुछ लोग इसको देख रहे हैं। तो इस केस में पैसा वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वकील अच्छा होगा, आपका लॉयर अच्छा होगा, तो ये केस जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। क्योंकि केस अगर देखा जाए बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। कत्ल, आला कत्ल बरामद हो चुका है, वीडियोस बरामद हो चुकी हैं, तस्वीर सबके सामने हैं, फ़ोन रिकॉर्ड्स सबके सामने हैं। अब सिर्फ इस बात का तयन होना है कि जो 3 से 4 घंटे का गैप है जिसमें वो बाहर आती है, जिसकी वीडियो है, और जिसका उस वक्त वो जो उनके गार्ड्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हम पेरेंट्स को बता देते हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। ये जो अयानत जुर्म है, जुर्म में जो उनकी पार्टिसिपेशन है, इसको साबित होना है, और अगर ये साबित हो जाती है तो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स को भी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। ज़ाहिर जाफ़र को तो मिलनी है, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र का केस बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं इसको एक आम इंसान की नज़र से देखूँ, अगर कानून की नज़र से भी देखा जाए तो ये सिंपल केस है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो प्रूफ हो चुकी है, अपने मुँह से वो बोल चुका है। हाँ, उसका अपना बयान मैजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ा माने रखता है, क्योंकि पुलिस के सामने वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखते हैं कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कहता है। उसका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है, और कल एक हेयरिंग है जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी हुई है। देखते हैं कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, क्या उनको ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। वो भी इस वक्त जुडिशल रिमांड पे हैं इस केस से मुतालिक, क्योंकि मैं नहीं आप लोगों के दिल दुखाना चाहती। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कैसे हुआ, वीडियो में क्या हुआ, तस्वीरों में क्या हुआ। इस केस को हमने फॉलो अप करना है, इस केस को हमने पकड़ के रखना है, उस्मान मिर्ज़ा वाले केस को हमने पकड़ के रखना है। हमें इसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, जिससे लोग डिप्रेस हो रहे हो। हमारा रिजॉल्व इस वक्त ये होना चाहिए कि हम इस केस के ऊपर, इसकी बारीकियों के ऊपर, इसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए नूर मुकद्दम के पेरेंट्स को, उसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, ताकि इस मुलजिम को, मैं तो इसको मुजरिम कहूँगी, ठीक है, अभी कानून ने साबित करना है, लेकिन इस मुजरिम को, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा क्लियर कट केस है, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसको बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। और अभी तक भी वो ये कह रहा है कि उसकी जान को ख़तरा है। किस मुंह से तुम ये कहते हो कि तुम्हारी जान को ख़तरा है? मुझे तो हैरानी होती है। और जिस तरह से ये बाल लेके आता है पफ बना के, मेरे ख्याल से सबसे पहले इस बंदे के बाल काट देने चाहिए, ज़बान तो काटनी चाहिए। और बस मैं इस केस में जितना कम बोलूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं जब भी इस केस की बात करते हैं, जब भी उस्मान मिर्ज़ा के केस की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको फ़ंड देना पड़ता है या जिस भी तरह आपको कोर्ट्स में जाना पड़ता है सॉलिडारिटी के लिए, नूर मुकद्दम के पेरेंट्स के साथ खड़े होना पड़ता है, ज़रूर जाएं। उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इन पैसे वाले लोगों के पास, ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली के पास बहुत सारे लोग आएंगे सपोर्ट के लिए, इनके पास वकीलों की भी एक फ़ौज होगी। हमें नूर मुकद्दम के पेरेंट्स के साथ खड़े होना है। जो भी इस्लामाबाद में लोग हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगर उनमें से कोई फ्री होता है तो वो यकीनन सॉलिडारिटी के लिए जाए और नूर मुकद्दम की फ़ैमिली के साथ वो खड़े हो, और इस केस का हमने पीछा नहीं छोड़ना, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और बस अब मेरी यही दुआ है और मेरी यही कोशिश है, और आप सबकी भी यही कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।